आज गणित में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। अगर आप लोग भिन्न को आप पहली या आखिरी बार ही पढ़ना चाहते हो, मुझे पता है पहली बार तो नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे। अगर अब इसके बाद नहीं पढ़ना चाहते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं 100% आपसे कहता हूँ कि आज के बाद भिन्न से संबंधित सभी प्रश्न आपके सॉल्व होंगे, क्योंकि आज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो, अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो आप स्किप करके जा सकते हैं। आप अंत तक में कह देंगे कि वाकई में हमने पहली बार इतना अच्छा भिन्न समझा है। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज भिन्न का एकदम आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भिन्न, भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। सही है, सही है। भिन्न का मतलब क्या होता है? वैसे तो भिन्न का मतलब होता है अलग, मतलब कि विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर लिख दिया जाए x, 2x, 3x और 3y। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें भिन्न कौन है, तो यहाँ भिन्न का मतलब हुआ कि ये तीनों एक जाति की है, ये अलग जाति का। तो यहाँ भिन्न का मतलब हुआ अलग। लेकिन यहाँ हम भिन्न अलग वाला भिन्न नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ भिन्न गणित में है। भिन्न, भिन्न एक संख्या होती है। संख्याएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। तो ये दशमलव पूर्णांक वाली भिन्न है, ये अलग वाली भिन्न नहीं है। इस भिन्न में एक संख्या ऊपर होती है और एक संख्या नीचे। जो संख्या ऊपर होती है वो कुछ भी हो सकती है। जो संख्या ऊपर होती है उसको हम बोलते हैं अंश। हिंदी में बता रहे हैं अंश, अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाली को बोलते हैं हर। अंश और हर, जैसे अगर लिख दिया जाए 2/3, यानी 2/3, बटे माने भाग भी होता है, 2/3। ये क्या है? भिन्न, यानी कि 2 में 3 भाग करने हैं। किसी आदमी के पास 2 बीघे खेत हो और उसके पास 3 बेटे हो, तो वो 2 बीघे खेत को 3 बेटों में बांटेगा, यानी कि 2 को 3 भागों में बांटेगा। यही क्या होती है? भिन्न। अंश को हर में बांटा जाता है। अच्छा, आप कभी कभी भूल जाते हैं कि ऊपर वाला अंश है कि नीचे वाला हर है, तो आप ऐसे याद कर लिए कि जो हल होता है, गांव में जो हल चलता है जिससे खेतों की जुताई होती है, वो जमीन में चलता है कि आकाश में? जमीन में चलता है। इसका मतलब कि नीचे जो जमीन, नीचे मतलब जमीन की ओर है, जो नीचे है वो हल है, यानी कि हर है। हल हर, हल हर, कभी नहीं भूलोगे। नीचे वाला हर तो ऊपर वाला जो बचा वो क्या? अंश। क्लियर? ये बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि जो भिन्न होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है उचित भिन्न, उचित, और एक होती है अनुचित। उचित अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, प्रॉपर माने होता है उचित, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IMPROPER। मुख्य रूप से भिन्नों की यही 2 प्रकार हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो इनकी परिभाषा पर हम नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल एक एक ठो लिख देते हैं, समझ जाएंगे कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है और इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है। जैसे मैं लिख दूं 2/3, 3/4, 7/11, तो ये उचित भिन्न है। अगर मैं लिख दूं 3/2, 4/3 और 11/7, तो ये अनुचित भिन्न है। अभी बात समझ में नहीं आई? गौर से देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखिए कि इसका अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है। इसमें अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। यानी एक लाइन की परिभाषा है कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, जिस भिन्न का अंश
हर से छोटा हो वह उचित भिन्न है, और जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो वो अनुचित भिन्न है। एक लाइन में बात क्लियर हो गई कि अगर हमें ऐसी भिन्न देखने को मिले कि जिसका अंश छोटा है तो वो उचित, जिसका अंश बड़ा है तो वो अनुचित। अब अनुचित भिन्न को आप एक दूसरे भिन्न में भी बदल सकते हो। उचित भिन्न को केवल उचित ही भिन्न, इसी को सरल भिन्न भी कहा जाता है। ये सरल ही है, उचित भिन्न है। भिन्नों का असली प्रकार यही है। भिन्नों का असली प्रकार का मतलब ये होता है कि भिन्न का वास्तविक रूप ये होता है कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए अंक और नीचे वाला बड़ा, तभी वो वास्तविक भिन्न मानी जाती है। अब अनुचित का मतलब ये होता है कि जब ऊपर वाला छोटा है, बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसको एक रूप में आप और लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, इसका एक रूप और है। क्या है? हर को हर ही रहने दो, हर को हर ही रहने दो। 2 का करो भाग 3 में, कितनी बार जाएगा? एक बार। 2 एक अन्नम 2, शेष कितना बचा? 1। शेष को लिख दो ऊपर। 3 एक अन्नम 3, यहाँ शेष कितना बचा? 1। 7 एक अन्नम 7, यहाँ शेष कितना बचा? 4। यानी कि जो शेष बचता है, 3 में 2 का भाग करो, 3 में 2 का भाग करो, जो आए वो बगल में लिखो, जो शेष बचे ऊपर लिखो, जो आए बगल में लिखो, जो शेष बचे ऊपर लिखो। इसमें शेष 4 बचा, इसमें शेष 1, इसमें शेष 1। तो यानी जो 3/2 था, आप इसको 1 सही 1/2 भी लिख सकते हो। 4/3 जो था वो 1 सही 1/3 भी लिख सकते हो। 11/7 जो था उसे 1 सही 4/7 भी लिख सकते हो। अब इसे आप अनुचित भिन्न भी कह सकते हो, और इसका एक और नाम पड़ जाता है मिश्र भिन्न, मिश्र फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। तो अब आपसे पूछा जाए कि भिन्नों के कितने रूप होते हैं, तो आप बताएंगे भिन्नों के कुल 3 रूप होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अगर मुख्य शब्द जुड़ा हो, भिन्नों के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो 2, उचित और अनुचित। मुख्य न जुड़ा हो, कुल लगा हो, तो मिश्र को भी मान लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सी भिन्न मिश्र भिन्न में बदल जाती है, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न, तो बताइए कौन सी भिन्न मिश्र भिन्न में बदली है? अनुचित भिन्न। अब इसी का उल्टा कह दिया जाए कि कौन मिश्र भिन्न को उचित भिन्न में बदला जाता है या अनुचित भिन्न में, तो आप समझ जाएंगे कि जब अनुचित को मिश्र में बदला गया तो जाहिर सी बात है कि मिश्र से भी हम बदलेंगे तो क्या बनेगा? अनुचित ही बनेगा, उचित बन नहीं सकता। आपके सामने एक चित्र बना है। इस चित्र में कुल 8 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? 8 खाने हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ये बताइए कि इस वृत्त को यानी कि इस चित्र को हम उचित भिन्न में बदल सकते हैं या अनुचित भिन्न में, उचित में या अनुचित में? तो देखिए, हमेशा इसका उत्तर होगा उचित। क्या होगा? उचित। कभी भी किसी चित्र को उचित भिन्न में ही बदला जा सकता है, अनुचित भिन्न में नहीं। अब उचित भिन्न में अगर बदला जाएगा तो कैसे बदला जाएगा? इसमें जो पूरे खाने हैं पहले उन्हें गिनो। पूरे खाने अभी हमने गिने, कितने थे? 8। तो वो 8 कहाँ लिखे जाएंगे? नीचे। 8 कहाँ लिखे जाएंगे? नीचे। यानी कि कुल खाने हैं 8, हमने लिख दिया यहाँ। कितने रंगीन भाग हैं? 3, तो हमने लिख दिया यहाँ 3। ये भिन्न बदल गई। इस चित्र का भिन्न रूप क्या होगा? 3/8। यानी जब भी कोई चित्र बना होगा तो उसमें अंश हमेशा हर से छोटा ही आएगा। बराबर भी हो सकता है, जैसे हम सारे चित्रों को, सारे खानों को अगर रंग दें तो 8 में 8 खाने रंगे जाएंगे ना, ये हो सकता है। लेकिन कभी भी 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 खाने ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिना रंगे हुए भाग की बात करें, यानी कि शेष भाग की बात करें, तो 8 में कितने भाग अभी खाली हैं? 5 भाग। यानी 8 में 3 घटा दिया, कितना बचा? 5। तो ये उचित भिन्न का एक उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास 8 काम था, आपने उन 8 कामों में 3 काम कर लिया। अब 8 कामों में भी कितना काम बाकी है? 5 काम। यानी 8 कामों का आपने, यानी जो आपके पास पूरा काम था। अब इसको ऐसे कहा जाए
कि आपके पास जो पूरा काम था वो कितना किया, तो आप कहेंगे पूरे काम का 3/8 भाग किया। पूछा जाए पूरे काम का कितना बचा है, तो बताएंगे पूरे काम का अभी भी 5/8 भाग करना बाकी है। यही भिन्न है। अब अनुचित भिन्न में इसको आप नहीं बदल सकते। मान लीजिए कह ही दिया जाए कि अनुचित भिन्न, जैसे कि 5/4 है, 5/4 एक अनुचित भिन्न है, इसे आप चित्र में व्यक्त करो, तो इसे चित्र में व्यक्त नहीं कर सकते। फिर भी आप इसको सबसे पहले क्या काम करिए, भाग देख करके जितनी बार जाता है उसको अलग करो। जैसे 4 का जब आप 5 में भाग देते हो, ध्यान रखिएगा भाग भी करते समय क्या होगा, भाग करते समय अंश हमेशा बीच में लिखा जाएगा और हर से भाग दिया जाएगा। हर एक डिवाइडर होता है, हर भाजक होता है, हर से ही भाग दिया जाएगा, किसमें, अंश में। ये कभी भी उल्टा मत करिएगा, वो चाहे छोटा बड़ा क्यों ना हो। 4 एकन्नम 4, शेष कितना बचा, 1। अब देखिए ध्यान से, जो यहाँ उत्तर आ रहा है वो तो पूरा का पूरा हो गया, अब बच क्या रहा है, शेष 1 बच रहा है, तो 1/4, यानी अभी भी 4 में 1 भाग बाकी है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/1/4, 1/1/4, यानी कि जो 5/4 था वो अब बन चुका है 1 में 1/4 को जोड़ा गया। इससे ये निष्कर्ष निकला कि एक जो अनुचित भिन्न होती है उसमें एक पूर्णांक होता है और एक उचित भिन्न होती है, यानी पूर्णांक और एक उचित भिन्न को जब जोड़ दिया जाता है तो एक अनुचित भिन्न बनके तैयार होती है। अब जो ये उचित भिन्न आया है इसी को आप बदल सकते हो चित्र में। 4 खाने हैं, यानी कि 4 जो है वो 4 खाने हो गए, 4 में 1 भाग, तो 1 भाग रंग दीजिए, लेकिन आप इसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया कि भिन्न का मतलब क्या होता है। अब हम समझते हैं कि भिन्नों में कैसे हम जानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। हालांकि इसको आप पूरी तरह से तब जान पाओगे जब आप सीखोगे भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। फिर भी आपको आज थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आपको अगले वीडियो में जब सिखाएंगे कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाए, उसके बाद आप अच्छे से सीख पाओगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। अब आपसे पूछा जाए कि इन भिन्नों में सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, न डिवाइड करना पड़ेगा, आप देखते ही 1 सेकंड में लगा देंगे और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कैसा, समझिएगा। नीचे क्या होता है, हर। हर कहाँ रहता है, जमीन की ओर। यदि जमीन की ओर वाली यानी कि नीचे वाली संख्या बराबर है, यानी कि जमीन बराबर है, तो उस जमीन पर जो व्यक्ति लंबा होगा वो लंबा दिखेगा, जो व्यक्ति छोटा होगा वो छोटा दिखेगा। ऊबड़ खाबड़ है तो पता नहीं कर पाओगे कौन व्यक्ति बड़ा है कौन व्यक्ति छोटा है, लेकिन जमीन समतल है तो जो बड़ा होगा वो बड़ा दिखेगा, जो छोटा होगा वो छोटा दिखेगा। यानी जमीन समतल है, यहाँ 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 100 100 100, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि जमीन समतल है तो जो अंक छोटा वो भिन्न छोटी, सबसे छोटी भिन्न 2/3, सबसे बड़ी भिन्न 5/3, 5/3 सबसे बड़ी और 2/3 सबसे छोटी। अब आप इसे आरोही क्रम में भी लिख सकते हो, सबसे छोटी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये। आरोही क्रम में लिखो, सबसे बड़ी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। कोई दिक्कत, कभी नहीं भूलोगे। क्या याद रखना है, यदि जमीन बराबर है, एक उदाहरण और समझिए, 1/5, 7/5, 3/5, 11/5। बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 11/5। सबसे छोटी भिन्न कौन है, 1/5। 1/5 से जस्ट बड़ी भिन्न कौन है, 3/5। उसके बाद बड़ी कौन है, 7/, सबसे बड़ी है, क्योंकि जमीन बराबर है, यानी कि हर बराबर है, यानी कि नीचे वाली संख्या बराबर है तो ऊपर जो भी बड़ी होगी वो बड़ी, जो छोटी होगी वो छोटी। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब समझ लेते हैं कि यदि जमीन बराबर न हुई, यानी कि हर बराबर न हुआ, तब क्या,
तो दूसरी कंडीशन ये है कि अंश बराबर हो सकता है 3/2, 3/3, 3/4 हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। जब जमीन बराबर न हो, यानी कि जब हर बराबर न हो, तो ये भी हो सकता है कि अंश बराबर हो। यदि अंश बराबर है यानी कि ऊपर की संख्या बराबर है, तो जो जमीन निचली होगी उस पर जो व्यक्ति खड़ा है वो सबसे बड़ा है, जो जमीन ऊंची है उस पर जो व्यक्ति खड़ा है वो सबसे छोटा है। अरे भाई एक समझिए ध्यान से, मान लीजिए ये जमीन का स्तर है, ये है, ये है। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति इस पर खड़ा है, एक व्यक्ति इस पर। इनकी लंबाई जो है सबकी समान है, मतलब यहाँ से इनका सर एकदम ऊंचाई पर है, एक बराबर है, न नीचे है इनसे न इनसे ऊपर है, एक बराबर है। लेकिन ये व्यक्ति जो खड़ा है, ये जमीन है 2 मीटर ऊंची, टीला है, मान लीजिए 2 मीटर ऊंचा टीला है, ये टीला 3 मीटर ऊंचा है, ये टीला 4 मीटर ऊंचा है। तो बताओ, जो व्यक्ति इस निचली जमीन पे खड़ा है और सबसे ऊंचली जमीन पे खड़े वाले व्यक्ति के बराबर कुछ रहा है, तो यकीनन जो निचली जमीन पे खड़ा है वो सबसे बड़ा होगा कि नहीं, और जो ऊंचली जमीन पर खड़ा है वो सबसे छोटा होगा। तो जब सर बराबर हो यानी ऊपर खड़े हुए लोग बराबर दिखें, तो जो जमीन खाली नीची होगी यानी कि जिसकी ऊंचाई कम होगी उस पर खड़ा हुआ व्यक्ति सबसे बड़ा होगा, और जो जमीन ऊंची होगी उस पर खड़ा हुआ व्यक्ति सबसे छोटा होगा। यानी सबसे बड़ी भिन्न 3/2, सबसे छोटी भिन्न 3/4। क्या समझ में नहीं आया? 100% समझ में आ गया होगा। शर्त यह है कि नीचे वाला बराबर होना चाहिए, हर बराबर, अंश जो बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो छोटा वो छोटी। अंश बराबर, हर जो छोटा वो भिन्न बड़ी, हर जो बड़ा वो भिन्न छोटी। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।